जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 36 है। इससे पहले मैंने 35 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। निम्न में तालव्य ध्वनि है। आपसे पूछ रहा है इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। 18 जून 2018 को ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है मित्र, तो याद रखना सा जो है ये तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये तालव्य होती हैं और ई जो है ये भी तालव्य होता है, सा भी तालव्य होता है और या भी तालव्य होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा। सा जो है ये तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनि कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है मित्र कि चा वर्ग की ध्वनियां जो हैं ये तालव्य होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। साथ ई जो है ये भी तालव्य होती हैं और सा भी तालव्य होता है और या भी तालव्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। अब आपसे पूछ रहा है सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान है। घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा क्योंकि मैंने 2 बार बता दिया है कि सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। सा का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। अब आपसे पूछ रहा है चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये किस वर्ग में आती हैं। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है। चा वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये तालव्य होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। पूछ रहा है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है मित्र, और वर्ग, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। यानी ढा का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है और ये किस वर्ग में आता है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना ढा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है, आपको पता है ढा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये मित्र ये मूर्धन्य होता है और ये टा वर्ग का चौथा वर्ण होता है। टा वर्ग का चौथा वर्ण होता है और इसका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बता दो क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा दंत नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। ता दा न जो है ये दंत है, लेकिन टा जो है मित्र ये दंत ध्वनि नहीं है। ये इसका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है, या मूर्धन्य ध्वनि है। तो टा जो है मित्र ये दंत नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब आपसे पूछ रहा है दंत ध्वनि कौन सी है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। ता जो है मित्र ये दंत ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया गया है लेकिन क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। सोच समझकर इसका राइट आंसर बता दो, दंतव्य वर्ण कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, दंतव्य वर्ण जो है मित्र ये ता ही दंतव्य वर्ण है, दंत ध्वनि है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, निम्न में से दंत ध्वनि है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी ध्वनि जो है ये दंत है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल से ये ला जो है मित्र ये दंत ध्वनि है। और आपको पता है ता वर्ग की जो ध्वनियां जो है मित्र ये दंत होती हैं, और ला जो है ये भी दंत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। पा फा ब भ म, इसका मतलब पूछ रहा है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, पापा बाबा माँ का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तावर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है, और चा का जो है ये तालव्य होता है, और का ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, और पा का तो आप जानते हैं कि ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ, राम अयोध्या के राजा थे, निम्न में कौन सा चिन्ह युक्त है। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें जो चिन्ह निहित है, इससे पूछ रहा है कौन सा चिन्ह इसमें निहित है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राम अयोध्या के राजा थे, ये जो चिन्ह है मित्र ये कौन सा चिन्ह है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ये पूर्ण विराम है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य की गति जो है ये अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जहां वाक्य की गति जो है ये अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, यानी वाक्य जो है ये पूरी तरह समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम होता है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। आज क्वेश्चन के नंबर नहीं है, लेकिन कल से आपके क्वेश्चन के नंबर जरूर होंगे। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं योजक चिन्ह बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखना, योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। ये दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो, निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन सा है, आपको पूछ रहा है। चार चिन्ह दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है योजक चिन्ह जो है ये कौन सा है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल से ये सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह जो है यही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ दे दिए गए हैं कौन सा चिन्ह का क्या नाम है। इस चिन्ह का नाम जो है योजक चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और ये जो है ये विकल्प सूचक चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ क्या होगा मित्र, योजक चिन्ह पूछ रहा था तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया था। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही, अल्प विराम का चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है।
ऑप्शन नंबर बी में जो है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और ये जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये जो है ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा था अल्प विराम, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी आपसे पूछ रहा है सन्यासी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बताएंगे। जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होंगे हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके ही लाइक से बहुत इफेक्ट पड़ता है मित्र, तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सन्यासी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा, यानी हतोत्साहित जो है 21 विकल्प में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। हतोत्साहित की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हतोत्साहित जो है मित्र ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, यानी प्रदर्शनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही रूप से लिखी गई है। फटाफट बताओ सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन क्या हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संज्ञा का भेद नहीं होता, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं और पूछ रहा है इसमें जो है ये संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं निजवाचक जो है ये सर्वनाम है मित्र, संज्ञा का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है मित्र ये संज्ञा के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन जो है एक वचन, बहुवचन, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही ये वचन का प्रयोग जो है मित्र ये किसके लिए किया जाता है, संज्ञा के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बाप का संबंधवाचक सर्वनाम रूप होगा। बाप का संबंधवाचक सर्वनाम रूप संज्ञा रूप क्या होगा मित्र, सॉरी संज्ञा लिखा गया है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा जो है ये बपोती होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द है जो संज्ञा है ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ। तो बिल्कुल सही है, गंगा जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 4 वाक्य आपके सामने दे दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सभी भाई बहन मिलकर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, किसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें जो है मित्र सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सर्वनाम के कुल
कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और क्या होता है? प्रश्नवाचक होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है मित्र? 11 सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होता है? मैं, तू, आप, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो याद रखना, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगर भेद पूछता है हिंदी में कितने सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 6 होते हैं। लेकिन जब आपसे कहेगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो याद रखना हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 यहाँ लिखे गए हैं, अब ध्यान दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप रिवीजन कर लेना। कौन सा आप फिर पूछ रहा है कौन कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? नेक्स्ट है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुरुषवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक जो है मित्र, ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, आपको पता है मित्र, बोलने वाला वक्ता जो है ये हमेशा किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सभी भाई बहन बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। विशेषण के मुख्यतः जो है ये 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं विशेषण मुख्यतः। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? वेताल पचीसी जो है ये किस विशेषण का उदाहरण है? फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, समुदायवाचक बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से निर्मित विशेषण कौन सा होगा? ऋषि जो है ये संज्ञा है, इससे निर्मित विशेषण शब्द जो है ये विकल्प में कौन सा है? यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ऋषि का विशेषण जो है ये आर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। अगर लगता है कि इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, भय जो है मित्र ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भय जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है और इसका विशेषण जो है ये भयानक होगा। भय का विशेषण जो है ये भयानक होगा। भय जो है ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है भय, और इसका विशेषण जो है ये भयानक होगा। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं किस व्याकरणिक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
तुम कहाँ पढ़ते हो में किस व्याकरणिक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं प्रश्नवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नायब तहसीलदार 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो याद रखना, लिखना जो है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मित्र क्लास कैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का स्कोर कितना रहा ये भी बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र कमेंट में जरूर बताना। स्कोर कितना रहा ये भी बता देना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।